नमस्ते दोस्तों। टाटा आईपीएल 2026 का 50वां मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन लखनऊ के सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श ने उनके इस फैसले को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। मैच की शुरुआत में हल्की बारिश ने खेल को जरूर रोका, लेकिन जैसे ही मैच दोबारा शुरू हुआ, मार्श ने बेंगलुरु के गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख दी। आज मार्श ने अपनी पावर हिटिंग का असली नमूना पेश करते हुए जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार जैसे दिग्गजों को भी नहीं बख्शा। रसिक सलाम के खिलाफ 97 मीटर का मॉन्स्टर छक्का हो या हेजलवुड के सिर के ऊपर से जड़ा वो दर्शनीय सिक्स, मार्श आज अलग ही लेवल पर बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने महज 20 गेंदों में आईपीएल करियर का अपना सबसे तेज अर्धशतक पूरा कर आरसीबी के खेमे में खलबली मचा दी। इस विस्फोटक अर्धशतक तक पहुंचने के लिए उन्होंने 6 छक्के और 3 चौके जड़े। 6 ओवर का खेल खत्म होने तक लखनऊ ने बिना कोई विकेट खोए 68 रन बना लिए थे, जो इस सीजन के सबसे सफल पावर प्ले स्कोर्स में से एक है। लेकिन इसके बाद आरसीबी ने वापसी की कोशिश की। पारी के 9वें ओवर में कृणाल पंड्या ने अपनी ही गेंद पर अर्शन कुलकर्णी को 17 रन पर कप्तान रजत पाटीदार के हाथों कैच कराकर लखनऊ को पहला झटका दिया। अर्शन के जाने के बाद मैदान पर आए विस्फोटक निकोलस पूरन, जिन्होंने आते ही रसिक सलाम डार को बैक टू बैक 2 चौके जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। दूसरी ओर मिचेल मार्श का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने कृणाल पंड्या की स्लॉट में गिरी गेंद को लॉन्ग के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। इसके बाद शुरू हुआ पारी का सबसे रोमांचक 14वां ओवर, जहां रोमारियो शेफर्ड गेंदबाजी के लिए आए। मार्श ने पहली ही गेंद को गेंदबाज के सिर के ऊपर से चौके के लिए निकाला और फिर अगली ही गेंद पर एक लो फुल टॉस को पॉइंट की दिशा में ड्राइव करते हुए अपना शानदार शतक पूरा किया। शतक के बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और कड़क छक्का जड़कर 135.5 की स्पीड से आती गेंद को दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। इसी छक्के के साथ पूरन और मार्श के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हुई और उस ओवर से कुल 20 रन आए। 14 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 150 के पार जा चुका था। मार्श की इस शतकीय पारी ने आरसीबी को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया, लेकिन असली ड्रामा तो डेथ ओवरों में शुरू हुआ। 16वें ओवर में जोश हेजलवुड ने आखिरकार मिचेल मार्श को 111 रनों के निजी स्कोर पर जैकब बेथल के हाथों कैच आउट कराकर इस तूफानी पारी का अंत किया। मार्श के जाते ही कप्तान ऋषभ पंत क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही हेजलवुड को लगातार 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। पारी के 18वें ओवर में रसिक सलाम डार ने निकोलस पूरन को 38 रन पर आउट कर आरसीबी को राहत दिलाई, लेकिन ऋषभ पंत का शो अभी बाकी था। 19वें ओवर में पंत ने रसिक को रिमांड पर लिया। पहले एक बेहतरीन पुल शॉट पर चौका जड़ा और फिर अगली ही गेंद को मिड्फ की दिशा में ड्रिल करते हुए लखनऊ का स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया। पारी की आखिरी गेंद पर पंत ने अपनी जादुई कलाकारी दिखाई और एक स्टैंस बदलकर अविश्वसनीय छक्का जड़ते हुए पारी का अंत किया। पंत के इस कैमियो की बदौलत लखनऊ ने 209 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। 213 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत किसी बुरे सपने जैसी रही। पारी के पहले ही ओवर में अनुभवी मोहम्मद शमी ने जैकब बेथल को प्रिंस यादव के हाथों कैच कराकर आरसीबी को पहला झटका दिया, लेकिन असली धमाका तो दूसरे ओवर में हुआ। युवा गेंदबाज प्रिंस यादव ने अंदर आती एक जादुई गेंद पर विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया और कोहली महज 2 गेंदों पर डक का शिकार होकर वापस लौट गए। शुरुआती झटकों के बाद कप्तान रजत पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल ने पारी को संभालने की कोशिश की। पाटीदार ने मोहम्मद शमी और मयंक यादव की तेज गेंदों पर कड़क चौके लगाकर इरादे साफ कर दिए थे। जैसे ही स्पिनर दिग्विजय सिंह राठी आक्रमण पर आए, पाटीदार ने अपना गियर बदला और उनके एक ही ओवर में 2 शानदार छक्के जड़ दिए। दूसरी ओर देवदत्त पडिक्कल ने भी शमी और प्रिंस यादव के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए शानदार चौके बटोरे और रन रेट को थमने नहीं दिया। मैच का सबसे रोमांचक मोड़ तब आया जब रफ्तार के सौदागर मयंक यादव अपना दूसरा स्पेल डालने आए। पाटीदार ने मयंक की 145.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद पर एक जादुई पुल शॉट खेलकर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन पाटीदार यही नहीं रुके। उन्होंने मयंक की अगली ही गेंद पर 101 मीटर का एक गगनचुंबी छक्का जड़कर इकाना स्टेडियम में सनसनी फैला दी। 10 ओवर के बाद आरसीबी ने जबरदस्त वापसी की, लेकिन पाटीदार और पडिक्कल की इस जोड़ी को प्रिंस यादव ने एक ही ओवर में तोड़कर लखनऊ को बड़ी राहत दिलाई। मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब खतरनाक दिख रहे कप्तान रजत पाटीदार को शाहबाज अहमद ने एडेन मार्कराम के हाथों कैच आउट करा दिया। हालांकि टिम डेविड ने अभी हार नहीं मानी थी।
डेविड ने आते ही अपनी ब्रूट पावर का परिचय दिया और मयंक यादव के ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और एक चौका जड़कर 17 रन कूद डाले। 15वें ओवर में शाहबाज अहमद की गेंद पर डेविड ने एक और शानदार छक्का लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर शाहबाज ने बदला लेते हुए उन्हें बैकवर्ड पॉइंट पर दिग्विजय सिंह राठी के हाथों कैच आउट करा दिया। टिम डेविड ने महज 17 गेंदों में 40 रनों की तूफानी पारी खेली। उनके जाने के बाद मैदान पर आए रोमारियो शेफर्ड और कृणाल पंड्या ने हार नहीं मानी और आरसीबी की उम्मीदों को थामे रखा। शेफर्ड ने शाहबाज को लगातार 2 चौके जड़कर अपना इरादा साफ कर दिया था। 17वें ओवर में अनुभवी मोहम्मद शमी के खिलाफ कृणाल पंड्या ने गजब की बल्लेबाजी की और आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्के बटोरे। रोमांच यही खत्म नहीं हुआ। 18वें ओवर में प्रिंस यादव की एक फुलटॉस गेंद को शेफर्ड ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके बाद दिग्विजय सिंह राठी की गेंद पर शेफर्ड ने एक और चौका मारकर मैच को आखिरी ओवर तक खींच लिया। अंतिम ओवर में आरसीबी को करिश्मे की जरूरत थी, लेकिन दिग्विजय सिंह राठी ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए शेफर्ड को बड़े शॉट्स खेलने का मौका नहीं दिया। आखिरी गेंद पर सिर्फ एक रन बन पाया और लखनऊ सुपर जायंट्स ने यह सांसें रोक देने वाला मुकाबला 9 रनों से जीत लिया। लखनऊ सुपर जायंट्स की इस जीत पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में बताएं और द क्रिकेट चर्चा को सब्सक्राइब करना न भूलें।